नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 7 मार्च है, थर्सडे का दिन है। राहु काल का समय 1:43 PM से लेकर के 3 PM तक का रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशियों की। और आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज राहु का ट्रांजिट हो रहा है। जी हाँ, राहु और केतु ट्रांजिट कर रहे हैं आज। राहु जा रहे हैं कर्क राशि से मिथुन राशि में और केतु जा रहे हैं मकर राशि से धनु राशि में। ये लगभग 22 से 23 सितंबर 2020 तक इसी राशि में रहने वाले हैं और उसके बाद राहु जाएंगे वृषभ राशि में। तो ये ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राहु और केतु का प्रभाव आपकी राशियों पर पड़ता है और कहीं ना कहीं पे आपके जीवन में अस्थिरता जो आती है उसका कारण राहु केतु को माना जाता है। हालांकि सारे ही ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन राहु और केतु की जो स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं पे इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। सभी राशियों के ऊपर अलग अलग तरह से प्रभाव पड़ता है क्योंकि जो भाव होता है राहु और केतु का जो ये ट्रांजिट होगा, क्योंकि राहु अलग अलग राशियों पर अलग अलग भाव में जाएंगे तो अलग अलग हाउसेज आपके इफेक्ट होंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली जानेंगे आज कि कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला ये समय, ये ट्रांजिट का क्या असर होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वाले लोगों के साथ। एरीज के लिए कार्ड जो निकल रहे हैं, पेज ऑफ कप्स एंड द फूल कार्ड निकल रहा है। तो आप लोगों के लिए अगर देखा जाए तो अचानक से धन लाभ की स्थितियां बन सकती हैं इस अवधि में। आप लोगों के लिए पार्टनरशिप में कोई मौके आपको मिल सकते हैं। पार्टनर्स के साथ नए तरह से कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका आपको मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेड गेन्स नज़र आ रहे हैं। जो लोग विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं, इस अवधि में आप लोग प्लानिंग्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए आपके लिए जो काम ऑलरेडी आपका चल रहा था उसको एक नए तरीके से करने का प्रयास कर सकते हैं। कोई काम में जो उसमें डिले आ रहा था या वो काम आपका किसी वजह से रुक गया था, तो रुके हुए काम भी इस अवधि में आपके दोबारा से शुरू हो सकते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए ये अवधि फाइनेंशियल पार्ट के हिसाब से बहुत अच्छी रहेगी, मॉनेटरी गेन्स के हिसाब से बहुत अच्छी रहेगी। आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है इस समय पर एक्सेल कर सकती है। तो कुल मिलाकर, और वैसे भी अगर मैं भाव के अकॉर्डिंगली भी देखूं तो ये अवधि में 3rd हाउस में आपकी राशि से गोचर करेगा, तो वैसे भी आपको लाभ की स्थितियां देगा। अगर बात करें उपाय की तो आप लोगों के लिए आज के दिन का उपाय ये रहेगा, भगवान विष्णु की उपासना तो करेंगे ही, साथ ही में पीले रंग की चीज़ों का दान आप लोगों को के लिए करना अच्छा है। इसके अलावा नमक का दान अगर नियमित रूप से करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। टॉरेंस की बात कर लेते हैं। 2 ऑफ पेंटाकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड निकल रहा है। तो वृषभ राशि वालों के लिए जो समय है कहीं ना कहीं पे आय के ऊपर प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। इनकम सोर्सेज जो हैं इस अवधि में कम हो सकती हैं या फिर पैसे के आने का फ्लो जो है वो रुक कर रहेगा। तो इस तरह से आपको थोड़ी बहुत फाइनेंशियल पार्ट पे दिक्कतें हो सकती हैं। घर में वाद विवाद की स्थितियाँ भी बन सकती हैं। आपके मदर फादर के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन लोगों का सपोर्ट में भी उतना सपोर्ट आप लोगों को नहीं मिल पाए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट थोड़ा सा रिलेशनशिप पार्ट में डिस्टर्बेंस लेकर आएगा। इसके अलावा फाइनेंसेस में भी आपको काफ़ी हद तक सतर्क रहना है। बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है, कर्जा नहीं लेना है इस अवधि में, और हो सके तो किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम भी नहीं करना है। अगर बात करें उपाय की तो आज थर्सडे का दिन है। आज तुलसी का सेवन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तुलसी का एक पत्र सबसे पहले भगवान विष्णु पर, शालिग्राम जी पर चढ़ाइए। उसके बाद तुलसी का सेवन खुद भी कीजिए। हमेशा तुलसी जब भी आप खाते हैं, ग्रहण करते हैं तो उसे चबाना नहीं चाहिए, बिकॉज उसमें मर्करी होता है। तो आज तुलसी का सेवन सुबह के समय में ज़रूर करें। अगर मैं बात करूं आपके लिए, क्योंकि ये राहु का जो ट्रांजिट हो रहा है ये 2nd हाउस में आपके लिए रहेगा, तो अगर बात करें आपके लिए उपाय की तो राहु के मंत्रों का जाप करना इस अवधि में आपके लिए लाभकारी रहेगा। मिथुन राशि वालों की बात कर लेते हैं। कार्ड्स निकल रहे हैं, किंग ऑफ कप्स एंड द सेकंड कार्ड इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों के लिए ही राशि में ये गोचर हो रहा है, तो अगर देखा जाए तो किसी करीबी से आपके लिए वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। आर्थिक तंगी इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा रहेगी, व्यर्थ की दौड़ धूप रहेगी, काम का बर्डन ज़्यादा रहेगा और खर्च बढ़ सकता है। तो मिथुन राशि वालों को काफ़ी हद तक इस अवधि में अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत संभाल करके रखना है। दैट मीन्स कि आप लोग इस समय में कोई मेजर डिसीजंस नहीं लेने हैं। कोई भी अगर जो लोग करियर ऑप्शंस इस समय पर चुन रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लें। अगर आप कोई अपना फील्ड क्षेत्र को बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो हो सके तो आप लोग मई तक कम से कम रुक जाइए। मई और जून के बाद ही कोई बड़ा डिसीजन लीजिएगा करियर से जुड़ा हुआ। अगर बात करी जाए आपके लिए पर्सनल चीज़ों की तो उसमें धीरे धीरे करके स्टेबिलिटी आनी शुरू होगी। तो अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है। मिथुन राशि वालों के लिए उपाय रहेगा, आज माँ लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं अब कैंसेरेंस की। कर्क राशि वालों के लिए द मैजिशियन रिवर्स कार्ड एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है। आप लोगों के लिए
कहीं ना कहीं पे देखा जाए तो इस अवधि में खर्चे बढ़ेंगे। इस अवधि में मेहनत ज़्यादा करवाएगा ये टाइम आपसे, ये ट्रांजिट आपसे। मन में भी थोड़ी सी अशांति और अस्थिरता रह सकती है। अगर मैं भाव की बात करूं तो आपके राशि से 12वें भाव में गोचर हो रहा है और 12th हाउस में कहीं ना कहीं पे वैसे भी लॉस हाउस कहा जाता है, तो 12th हाउस में आपके इनकम सोर्सेज को कम कर देगा, खर्चों को बढ़ाएगा। व्यर्थ के वाद विवाद या व्यर्थ की जो आपको स्ट्रगल है वो करवा सकता है इस अवधि में। आप लोगों के लिए आज के दिन में उपाय रहेगा चंदन का दान करना अच्छा है। और वैसे भी रेगुलर बेसिस पे भी आप लोगों के लिए शनिवार के दिन लोहे की चीज़ों का दान करना अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं सिंह राशि का। आज निकल रहे हैं टेम्परेंस द वर्ल्ड। आप लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो ये ट्रांजिट जो है इस अवधि में आप लोग प्रॉपर्टी बना सकते हैं, वाहन खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। इस अवधि में आपके लिए जो ऐसे कार्य थे जो कि आपके पूरे नहीं हो पा रहे थे या आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे थे, स्ट्रगल के बावजूद भी आपको आज सच रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे, तो इस अवधि में आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। अगर बात करें आपके लिए कामकाज की और ख़ास तौर पे व्यापार जो लोग करते हैं उन लोगों को प्रयासों से सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप्स आपके लिए दिखाई दे रही हैं। विदेश यात्रा भी इस अवधि में आप लोग कर सकते हैं। उपाय की बात की जाए तो आज कोशिश कीजिए ब्लैक कलर का आप लोग इस्तेमाल जो है वो अवॉइड करेंगे। ब्लैक कलर और चेक्स पहनना आज अवॉइड करेंगे। साथ ही में आज भगवान विष्णु को मखाने की खीर ज़रूर अर्पित करें। चलिए बात करते हैं वर्गोस की। कन्या राशि वालों के लिए कार्ड्स निकल रहे हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स कार्ड। तो आर्थिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं पे आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन पर्सनल फ्रंट पे चीज़ें थोड़ी सी अनस्टेबल हो सकती हैं। आप अपनी टारगेट्स को अचीव करने के लिए अगर जल्दबाजी करते हैं तो वो जल्दबाजी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो कोशिश कीजिए स्टेप बाय स्टेप करके ही आप आगे बढ़े। अचानक से कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर देना, अचानक से कोई बड़ा डिसीजन ले लेना वो अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए राहु जब भी आता है या राहु जब भी ट्रांजिट करता है चेंजेस को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। बहुत बड़े चेंजेस आपको अचानक से नहीं करने चाहिए। हालांकि वर्गोस के लिए धीरे धीरे करके चीज़ें सेटल डाउन होती चली जाएंगी, क्योंकि आपके लिए अगर मैं हाउस की बात करूँ तो 10th हाउस में गोचर होगा, कर्म का भाव है। कहीं ना कहीं पे आपको पद प्रतिष्ठा तो दिला सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की बात। तो इस अवधि में आप कामकाज से पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा अगर आलस्य आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ गया तो ये चीज़ें भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। अगर उपाय की बात करी जाए तो आज के दिन में आपको कोशिश करनी है केले के पेड़ की जड़ में दीपक जलाना है। इसके अलावा नमक के पानी से नियमित रूप से स्नान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस राहु के ट्रांजिट के नेगेटिव इम्पैक्ट को खत्म करेगा। चलिए बात करते हैं तुला राशि। कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों के लिए अगर देखा जाए तो इस स्थिति में आपको काफ़ी हद तक सतर्क रहना है, क्योंकि तुला राशि वाले लोग जो हैं कहीं ना कहीं पे अगर लक फैक्टर की बात करूं तो लक फैक्टर के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते हैं। आपको खुद से स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ेगा। इस दौरान आर्थिक क्षेत्र से भी आपको काफ़ी हद तक सतर्क रहना है, क्योंकि अचानक से कोई नया व्यापार शुरू कर लेना या कोई नई चीज़ों की शुरुआत करना वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। हो सकता है आपका इकट्ठा किया हुआ पैसा भी लॉस में चला जाए। तो आज के दिन से अगर शुरू की बात करी जाए, क्योंकि 7 मार्च आज ही से ट्रांजिट हो रहा है टिल 2020 समवेयर अराउंड सितंबर, कोई नए कार्य में या किसी भी बड़े चीज़ में आपको पैसा नहीं लगाना है। किसी नए व्यापार के साथ आपको नहीं जुड़ना है। हो सके अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती भी हैं तो इसी साल की अगर मैं बात करूं मई समवेयर अराउंड 20th ऑफ मई के बाद आप लोग धीरे धीरे करके चीज़ों की प्लानिंग्स कर सकते हैं, और वो भी बहुत बड़े अमाउंट की नहीं बल्कि छोटे छोटी चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट्स करने के बारे में सोच सकते हैं। उपाय की बात करें तो आज तुलसी के पौधे में दीपक जलाना अच्छा रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं स्कॉर्पियोज की। और वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्ड्स निकल रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ। तो ये अवधि जो है आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा ये ट्रांजिट, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, जो पहला कोई रोग चल रहा था वो अचानक से दोबारा उभर सकता है। इस अवधि में इंजरीज या चोट आदि लगने का खतरा हो सकता है। जिन लोगों को सर्जरीज करानी है वो कोशिश करें कि कम से कम आप लोग जून के महीने तक अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जून के महीने तक अगर कोई बड़ी मेजर सर्जरी होती है तो वो सक्सेसफुल नहीं रह पाएगी। तो ये राहु का जो ट्रांजिट है, हो सके इस अवधि में आप लोग राहु केतु के जाप शांति ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि 8th हाउस में वैसे भी आपके लिए गोचर करेगा। 8th हाउस कहीं ना कहीं पे आपके लिए इंजरीज का हाउस माना जाता है, चोट आदि लगने का घर माना जाता है। तो इस अवधि में राहु का आना, इस घर में राहु का आना आपके लिए आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। अनएक्सपेक्टेड लॉसेस भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस अवधि में कोशिश करनी चाहिए कि बिना वजह की चीज़ों पर खर्चा आप लोग नहीं करें, और
व्यर्थ के वाद विवादों में नहीं उलझे। आप लोगों के लिए उपाय रहेगा कि आपको सबसे पहली चीज़ तो जैसे मैंने कहा कि राहु और केतु के ट्रांजिट जो हो रहा है उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, राहु केतु के जाप कराने हैं, शांति करानी है। और आज के दिन में हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ संध्या काल के समय ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं अब धनु राशि का। आज निकल रहे द हाई प्रीस्टेस एंड 7 ऑफ कप्स। आपकी मैरिज लाइफ जो है वो इफेक्ट हो सकती है इस अवधि में। हो सके तो आपसी जो तनाव है उसे कम करने के लिए एक दूसरे के साथ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने का प्रयास करें। इस अवधि में हो सके तो छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड कीजिएगा। जो बड़े बुजुर्गों से जो भी आपको राय मशवरा मिल रहा है उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। और वैसे भी अगर मैं हाउस की बात करूं तो 7th हाउस में आपके लिए गोचर करेगा। मैरिज लाइफ, दाम्पत्य जीवन काफ़ी हद तक इफेक्ट होगा। रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल का इस्तेमाल करना इस अवधि में आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के दिन में हो सके तो माँ लक्ष्मी को लाल रंग की चुनरी आप ज़रूर अर्पित करें। चलिए मकर राशि की बात करते हैं। द डेविल एंड एस ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है। आप लोगों के लिए ये जो ट्रांजिट रहने वाला है आपको शुभ परिणाम दे करके जाएगा। गेन्स हो सकते हैं, नए पार्टनरशिप की शुरुआत हो सकती है। जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ने के बारे में सोच रहे थे, दैट मीन्स अगर नई जॉब शुरू करने के बारे में सोच रहे थे तो ये टाइमिंग काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए। लेकिन अगर इस अवधि में एजुकेशन वाइज यानी कि जो लोग लेक्चरार्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो अगर मेहनत करते हैं सही तरीके से तो उनको भी इस अवधि में रिजल्ट्स बेटर मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स को हालांकि थोड़ा सा फोकस्ड रहना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शंस आपके लिए बहुत ज़्यादा रहेंगी। उपाय की बात करी जाए तो आज कोशिश कीजिएगा पीले रंग की चीज़ों का दान ज़रूर करें। पीले रंग का कोई भी मिष्ठान आप किसी मंदिर में ज़रूर दान करें। इसके अलावा आज के दिन से लेकर के हो सके तो किसी भी शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी इन्वेस्टमेंट आप मत कीजिएगा, कम से कम इस साल के सितंबर तक। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि। कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज़ 9 ऑफ कप्स। तो आप लोगों के लिए ये अवधि जो है कहीं ना कहीं पे आपको आर्थिक क्षेत्र में कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो हो सके तो आप फाइनेंशियल पार्ट को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। अपने पार्टनर्स के साथ किसी वाद विवाद में नहीं उलझिएगा या इस अवधि में। और ख़ास तौर पे क्योंकि ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर सितंबर तक का टाइम तो बहुत लंबा है, लेकिन हम बात करें फॉर शॉर्ट पीरियड की तो राहु का ये जो ट्रांजिट रहेगा आपके लिए कहीं ना कहीं पे टिल द मंथ ऑफ अप्रैल के महीने तक आपको कोई बड़ी ट्रांजैक्शन या बड़ा कोई प्रोजेक्ट साइन नहीं करना है। और हो सके तो आप लोग, जैसे मैंने कहा कि पार्टनर्स के साथ एक स्टेबिलिटी बना करके चलेगा। आपके लिए वैसे भी अगर देखा जाए तो 5th हाउस में ये ट्रांजिट होगा, तो संतान के एजुकेशन से जुड़ा हुआ या फिर इस अवधि में ख़ास तौर पे आपके लिए जो आपकी रिलेशनशिप्स है उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, आपके खुद की एजुकेशन के ऊपर इफेक्ट करेगा। तो ये जो 3 चीज़ें हैं वो मेन मुख्य तौर पर इफेक्ट हो सकती हैं। लेकिन हम बात करें यहाँ पर पॉजिटिविटी की तो संतान, अगर आपके जो बच्चे हैं वो अगर अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये चीज़ जो है उसमें उनको सक्सेस मिल सकती है। अगर बात करी जाए उपाय की तो आप लोगों के लिए आज ज़रूरी है चंदन का दान ज़रूर करें किसी भी विष्णु मंदिर में। चलिए बात करते हैं मीन राशि। कार्ड्स निकल रहे हैं 8 ऑफ कप्स एंड द सेकंड कार्ड इज 4 ऑफ पेंटाकल्स। आप लोगों के लिए देखा जाए तो आपकी मदर की हेल्थ इस समय में इफेक्ट हो सकती है। कामकाज में स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे करके आपको चीज़ों को टारगेट करना चाहिए। अचानक से आप बहुत सारे काम अगर अपने अंडर में ले लेंगे तो मे बी आपके लिए कन्फ्यूजन्स भी बढ़ेंगी और आप किसी भी चीज़ में आगे एक्सेल नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है आप किसी भी एक काम पर फोकस करके आगे बढ़ें। और जैसे मैंने कहा कि मदर की हेल्थ इस समय में इफेक्ट हो सकती है, उनके स्वास्थ्य का खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। हो सके तो आप महामृत्युंजय मंत्र नियमित रूप से आप जाप कीजिए 1 माला। इसके अलावा आज के दिन में क्या करना है, आज हो सके तो शालिग्राम जी पर तुलसी का पत्ता ज़रूर अर्पित करें। और इसी के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए एस्ट्रो टेक के साथ।